Hello everyone, welcoming you all in today's online session for statistics, standard 12, part 2, chapter number 3, that is normal distribution. Normal distribution. This chapter is dependent upon a particular diagram that is well shaped, where both the corners should not intersect each other. From center, it is considered as 0. Mean, median, mode will get the center. यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी. ओके, यहाँ पे माइनस 0.5000 का एरिया, यहाँ पे प्लस 0.5000 का एरिया. जब तक ये वैल्यूज पीछे दिए हुए एरिया में नॉर्मल कर्व से हमें नंबर्स चेक करने हैं, कौन से एरिया कैसे कर्व यहाँ पे होता है. ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक है इसमें. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिनोटेड बाय fx, डिनोटेड बाय fx 1 अपॉन डेल्टा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट 2 पाई e minus 1 upon 2 x minus mu upon delta whole square minus infinity less than x less than infinity. इसको बोलते हैं mu, MEU, मतलब के मीन, that is standard deviation. पाई की फॉर्मूला 3.14, पाई की वैल्यूज 3.1416, that is a constant value. E की वैल्यू कांस्टेंट यहाँ पे देखिए 2.7183. ओके, ये एरिया है, इधर नेगेटिव वैल्यूज, इधर पॉजिटिव वैल्यूज, ये 0.5, ये 0.5. ठीक है, ये था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. If it is a standard normal distribution, ठीक है, तो इसको डिनोट करते हैं एफ जेड के साथ 1 अपॉन डेल्टा अंडर रूट 2 पाई ई माइनस 1 अपॉन 2 जेड स्क्वायर. ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक्स माइनस म्यू अपॉन डेल्टा डिनोटेड बाय जेड. ओके, जेड स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे माइनस इंफिनिटी लेस देन जेड लेस देन इंफिनिटी. इस एरिया के अंदर उसका आंसर यहाँ पे आता है, इसके अंदर उसका आंसर पर डिनोट किया जाता है. अब कैसे एरियाज फाइंड करें, कैसे वैल्यूज फाइंड यहाँ पे किया जाए. आई विल बी शोइंग यू एरिया ऑफ ए नॉर्मल कर्व की वैल्यूज आपको लास्ट पेज में दिया टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 212 के अंदर. अब क्वेश्चंस कैसे होते हैं और एरियाज कौन सा लेना है वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं. सपोजिटली पहला आपको दिया है P0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2. हमेशा लेस देन की बेसिकली साइन आपको मिलेगी. ओके, सो प्लस इंफिनिटी 0 माइनस नंबर क्या है 2 प्लस में, तो आप कहीं पे भी डाल दो 2. हमें 0 से लेके 2 की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए, मुझे ये वाला एरिया. पीछे देखिए पेज नंबर 212 पे z पे 2.0 पे पहला नंबर दिया 0.4772. योर आंसर इज 0.4772. क्लियर. 0 से लेके 2, 0 से लेके 2, 2 की वैल्यू देखिए 0 सेंटर पे, 2 की वैल्यू देखिए यहां से यहां तक एरिया चाहिए. सपोज सेकंड p माइनस 2 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0. अब क्या है माइनस 2 इंफिनिटी 0 माइनस 2 मतलब इस तरफ माइनस 2 उसमें के 0 जाना है, मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए. साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता. 2 की वैल्यू क्या है 0.4772. ओके, सपोजिटली थर्ड p minus 1.4 less than equal to z less than equal to 1.6.
अब माइनस भी आ गया और प्लस भी आ गया, इंफिनिटी 0 माइनस 1.4 प्लस 1.6, मतलब ये एरिया प्लस ये एरिया। जब मैं ऑपोजिट पे हूं तो मुझे रुक के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये गेट है, ओके, यहां से यहां तक जाना है, प्लस यहां से यहां तक जाना है। ऑपोजिट में हो तो प्लस करना है, तो अब कैसे लिखेंगे उसका साइन? p माइनस 1.4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0 प्लस p 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1.6। 1.4 और 1.6। 1.4 क्या वैल्यू देख लीजिए, 0.4192 0.4192 प्लस 1.6 की आप वैल्यू देख लीजिए 0.4452 4452। इन दोनों को प्लस करते हैं, पीछे आ गया 4, 9 प्लस 5 4, 41 प्लस 44 96 0.9644, ऑपोजिट में है तो। नंबर 4, P0 more than equal to 2, P0 more than equal to 2, 2 कौन सी साइड पे आता है? राइट साइड में। ये 0, ये इंफिनिटी माइनस मोर देन इक्वल टू 2 से मुझे ये वाला एरिया चाहिए। अब ये तो इंफिनिटी वाला एरिया आ गया, तो क्या करना है, ये पूरा एरिया तो मुझे पता है 0.5000 होता है, उसमें से मैं ये एरिया माइनस कर दूंगा तो ये एरिया मुझे मिल जाएगा। तो सेट कैसे होना है, P0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी, यहां से यहां तक, माइनस P0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, तो 0.5000 माइनस 0.4772 0.0228। नंबर 5, P0 लेस देन इक्वल टू 2, x less than equal to 2, okay, 2 मतलब इस तरफ, 2 से लेस देन यहां जाना है, तो ये वाला पूरा एरिया प्लस ये वाला पूरा एरिया। तो सेट हमेशा इस तरीके से ही बनेगा, यहां से इतना प्लस यहां से इतना, p माइनस इंफिनिटी लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0 प्लस P0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक। ये एरिया 0.5000 प्लस 4772 इक्वल टू 0.9772। क्लियर? नंबर 6, Px मोर देन इक्वल टू -2, ओके, इंफिनिटी 0 माइनस इंफिनिटी, -2 इस तरफ, कहां जाने को बोल रहा है, उधर जाने को बोल रहा है, मतलब ये पूरा एरिया प्लस ये वाला पूरा एरिया। तो सेट कैसे बनेगा, -2 से लेके 0 प्लस 0 से लेके इंफिनिटी, p -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0 प्लस P0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू इंफिनिटी। तो 0.4772 प्लस 0.5000 0.9772, ओके। फिर ऐसा दिया हो Px लेस देन इक्वल टू -2, यहाँ पे -2 लेस देन मतलब ये वाला एरिया 1 से इंफिनिटी वाला एरिया, तो क्या करेंगे, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा वो वाला एरिया। सेट कैसे बनेगा, p माइनस इंफिनिटी लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0 माइनस p -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0, 0.5000 4772 0.0228, okay। Then p 2.41 less than equal to x less than equal to 3.46, दोनों प्लस के नंबर, दोनों प्लस के नंबर में दोनों सेम साइड में। एक क्या है 3.46 को थोड़ा सा दूर करो, एक क्या है 2.41 को, मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए कुछ,
अब ये वाले एरिया कैसे फाइंड करें, यहाँ से लेके इतना माइनस यहाँ से लेके इतना, तो ये मिल जाएगा मुझे एरिया। सेट कैसे बनेगा, P0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3.46 माइनस P0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2.41। 3.46 3.4 में नंबर 6 देख लो, 0.4996 0.4996 माइनस 2.4 में 1 देख लो, 2.4 में 1 4920 0.4920 0.0076 P minus 2.16 less than equal to x less than equal to 3.19 supposedly. Okay. Infinity 0 minus infinity दूर वाला 3.19 थोड़ा सा माइनस 2.16 मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए। ओके, तो क्या करते हैं, सेट बनाता हूँ P माइनस 3.19 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ से लेके इतना माइनस यहाँ से लेके इतना माइनस P 2.1916 सॉरी लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0 3.19 3.1 में 0.4993 minus 0.2.16 2.1 में 64846 4846 तो 93 9247 0.0147। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा एरिया कैसे डिटरमाइन यहाँ पे करना है। ये 9 तरीके हैं अलग अलग, जिसके बेस पे आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा पर्टिकुलर एरिया में स्केच करना है। ये आएगा तो कोई भी सम के आंसर हमको इजीली अवेलेबल होने चालू हो जाएंगे। ओके, आराम से देख लीजिए एक बार कैसे एरिया डिटरमाइन मुझे यहाँ पे करना है। आई एम गिविंग अ वेरी क्लोज व्यू कि कैसा डिटरमाइन यहाँ पे होता है। एक बार आप देख लीजिए आराम से। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दिस इज द फॉर्मूला जो आपको लर्न करनी है। म्यू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को FZ बोलते हैं। 1/delta √2πe माइनस 1/2 z स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन इन्फिनिटी। एरियाज कैसे डिटरमाइन यहाँ पे करना है, यू कैन सी 0 से लेके 2, तो 2 मतलब प्लस है तो लेफ्ट साइड पे सॉरी राइट साइड पे 0 से लेके 2 का एरिया चाहिए। 2 की वैल्यू आप पीछे यहाँ पे चेक कर लोगे, यू विल गेट 4772। सेम वे -2 तो लेफ्ट साइड में आएगा -2 तो उसकी वैल्यू 0.4772। आंसर तो मुझे प्लस में लिखना है। फिर अगर प्लस और माइनस दोनों देखे रखा हुआ है तो एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे दोनों की वैल्यूज ये सेट बनाने कंपलसरी है। फिर दोनों की वैल्यूज पीछे टेबल में देख के पेज नंबर 212 पे दिया है, पीछे टेबल में देख के आप फाइंड कर लो और दोनों की वैल्यू प्लस कर लो, ऑपोजिट पे है दैट्स व्हाई। देन अगर मुझे मोर देन 2 पूछा है, 2 मतलब राइट साइड पे आएगा, मोर देन मतलब इन्फिनिटी वाला एरिया पे मुझे जाना पड़ेगा। अब इन्फिनिटी वाला एरिया तो मेरे लिए फाइंड करना पॉसिबल यहाँ पे नहीं होता है, तो कैसे करना है, 2 से ये वाला तो 0 से लेके इन्फिनिटी का एरिया मुझे ऑलरेडी पता है 0.5000 है, उसमें से 0 से लेके 2 का एरिया आप माइनस कर दोगे सो विल गेट द आंसर। और x लेस देन इक्वल टू 2 करना है अगर, तो 2 मतलब राइट साइड पे आएगा, राइट साइड से हमको लेफ्ट की तरफ बढ़ना है तो पूरा लेफ्ट साइड का पूरा 0.5000 का एरिया प्लस 0 से लेके 2 का एरिया पीछे टेबल से देख के वैल्यू फाइंड करके यू विल गेट द आंसर। सेम वे प्लस का देखा माइनस में x लेस देन इक्वल टू -2 है, -2 मतलब लेफ्ट साइड पे आता है, लेफ्ट साइड से आपको राइट साइड जाना है, एरो बता रहा है आपको राइट साइड जाना है। -2 से लेके 0 और 0 से लेके पूरा एरिया आपको फाइंड करना है। ओके, देन x लेस देन इक्वल टू -2 मतलब लेफ्ट साइड पे आता है -2, लेफ्ट साइड पे जाना है मतलब इन्फिनिटी वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये भी सेम एक सेट माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 जिसकी वैल्यू 0.5000 होती है,
उसमें से -2 से लेके 0 का एरिया लेस कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। देन P 2.41 से लेके 3.46 दोनों प्लस के नंबर, दोनों राइट साइड पे। बड़ा वाला नंबर थोड़ा पीछे लिखो, 0 से दूर जाने दो, और छोटा वाला नंबर 0 के थोड़ा पास रखे। एरिया कैसे फाइंड करना है, 0 से लेके 3.46 तक जाओ, -0 से लेके 2.41 तक जाओ, तो आपको एरिया बिटवीन का एरिया आपको अवेलेबल हो जाएगा। वैल्यू सबको पीछे चेक करना आना चाहिए। सेम दोनों माइनस के, दोनों लेफ्ट साइड पे आएंगे। अगर सेम साइड पे है तो माइनस होगा, और अगर ऑपोजिट साइड पे है, सी ये ऑपोजिट साइड पे है तो दोनों प्लस होगा, ये सेम साइड पे है तो देखो दोनों माइनस होते हैं। ये बनाया उसका मैंने यहाँ पे सेट। ओके, सो विद दिस व्यू आपको ये फॉर्मूला याद रखनी है, बड़े वाले सम में ये फॉर्मूला यूज होगी। दिस चैप्टर कैरीज 10 marks. This chapter carries 10 marks, as you can see in section A, question number 7 and 8. In section B, 17, 18, 1 mark के. In section C, 2 mark के question number 26. And section E, question number 40. चैप्टर में से पूछे जाएंगे. Okay. Characteristics of normal distribution. It is a continuous random variable. Okay. पैरामीटर्स इसके म्यू और डेल्टा है. स्क्यूनेस इसमें 0 है बिकॉज ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. प्रोबेबिलिटी का एग्जैक्टली बेल शेप्ड होता है, डायग्राम बेल शेप बनना चाहिए. इज सिम्प्टोटिक टू एक्स एक्सिस, मतलब उसको टच नहीं करना चाहिए. नेवर टच एक्स एक्सिस. यहाँ पे म्यू मतलब मीन मीडियन मोड सेम होता है. क्वार्टर्स इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं. Q3 माइनस m इज इक्वल टू m माइनस Q1 बिकॉज ये सिमेट्रिक है. यहाँ पे नॉर्मल के अंदर Q1 की फॉर्मूला म्यू माइनस 0.675 डेल्टा शॉर्ट सम में काम आएगा, और Q3 की फॉर्मूला म्यू प्लस 0.675 डेल्टा. यहाँ पे क्वार्टरल डेविएशन फाइंड करना तो 2/3 डेल्टा, मीन डेविएशन फाइंड करना तो 4/5 डेल्टा. एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइंस म्यू प्लस माइनस डेल्टा, मतलब 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू 0.3413, डबल करोगे 6826. 2 की वैल्यू आती है 0.4772, डबल करोगे 9545. 3 की वैल्यू आती है 4987, डबल करोगे 9973. 1.96 की वैल्यू टेबल से आपको मिल जाएगी. 4750, डबल करोगे 9500. 2.575 की वैल्यू जो भी आती है, 2.575 की वैल्यू आपकी जो भी आती है, डबल करोगे 0.99 मिल जाएगा. तो इस तरीके से इसके यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े से आपको याद रखने हैं. So with this note, I am ending my today's lecture. From the very next lecture, I will be starting up with the sum part. Okay. तो आपको जो ये मैंने शॉर्ट सम्स जो मैंने बोर्ड पे करवाए हैं, थोड़ा सा ध्यान से लिख लेना तो आपको इजी पड़ेगा. एरिया ढूंढना सीख लेना. Okay. So with this, I am ending my today's lecture. Tomorrow, I will be starting up with the new lecture with explaining the illustrations. पहले इलस्ट्रेशन समझाऊंगा, फिर एक्सरसाइज पे आप आ जाऊंगा. Okay. Bye-bye, take care. Till the time, have a nice day. Stay home, stay safe and keep learning. Bye-bye.